उस नशिस्तों के केस का बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में सुना दिया है। तहरीक-ए-इंसाफ जश्न मना रही है और मुस्लिम लीग नून फैसले पर सरापा एहतजाज है। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस का महफूज फैसला सुनाते हुए पेशावर हाईकोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दिया और कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। अदालती फैसले की एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखता है। PTI should have been treated as parliamentary party of PTI. Consequently, the PTI as a parliamentary party is entitled to the reserve seats to such extent that ECP should recalculate and reallocate the reserve seat amongst the political parties, including the PTI. सवाल यह है कि इस फैसले से हुकूमत को कोई खतरा लाहक होगा, तो इसका जवाब सीधा सा है कि हुकूमत को कोई खतरा लाहक नहीं होगा। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद कौमी असेंबली में नंबर गेम दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों केस का फैसला होने के बाद पीटीआई का कौमी असेंबली की सबसे बड़ी जमात बनने का इम्कान है। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पीटीआई 23 अरकान की कौमी असेंबली में तादाद 109 होने का इम्कान है, लेकिन पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने के बावजूद मुस्लिम लीग नून के हुक्मरान इत्तेहाद को बरतरी रहेगी। कौमी असेंबली में हुक्मरान इत्तेहाद की तादाद 209 है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 160 है और पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 68 है। इसके अलावा एमक्यूएम 21 अरकान के साथ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है, जबकि एक अकलियती नशिस्त मुअत्तल है। मुस्लिम लीग नून का हुक्मरान इत्तेहाद 209 अरकान के साथ ऐवान में सादा अक्सरियत रखता है, लेकिन मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिले तो ऑपोजिशन इत्तेहाद 120 अरकान पर मुश्तमिल होने का इम्कान है। इस वक्त कौमी असेंबली में पीटीआई समेत मजमूई ऑपोजिशन 97 अरकान पर मुश्तमिल है। पीटीआई के इस वक्त 86 अरकान कौमी असेंबली ऐवान में मौजूद हैं। पीटीआई के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 84, जबकि 2 आजाद उम्मीदवार बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद में JUIFA 8, BNP मैंगल 1, MWM 1, PK मैप की 1 नशिस्त है। पीटीआई को तमाम मखसूस नशिस्तें मिले तो पीटीआई की कुल तादाद 109 हो सकती है। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिले तो ऑपोजिशन इत्तेहाद 120 अरकान पर मुश्तमिल हो जाएगा। इसी तरह पंजाब हुकूमत की नंबर गेम की बात करें तो इस फैसले के बाद पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग के पास 204 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत है। पंजाब असेंबली में पीटीआई अरकान की तादाद 106 है। अदालती फैसले से पंजाब असेंबली में पीटीआई को मजीद 27 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। पीटीआई को खवातीन की 24 और अकलियतों की 3 नशिस्तें मिलेंगी। बहरहाल मखसूस नशिस्त की झोली में गिरने से किसी हद तक वो वफाक और सूबों में मजबूत होगी। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मुमताज माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ऐसा ही डिसीजन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो आज रिजर्व सीट्स केस में आया? देखिए, बात ये थी, ये देखें, जिस तरह ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद की नहीं है, ये नशिस्तें पीटीआई की नहीं है। इसी में मिसाल देता हूँ, जो बल्ले के निशान का केस था, उसका फैसला इस बुनियाद पर किया गया और चीफ जस्टिस का इस बुनियाद पे किया गया कि ये निशान पार्टी का निशान, और पार्टी के अगर 10 होतेदार कोई इलेक्शन नहीं कराते पार्टी का, इंट्रा पार्टी, या वो इलेक्शन कराते हैं और उसमें धांधली करते हैं, सबके सब अनअपोज्ड हो जाते हैं। तो बाकी पार्टीज में भी, नून लीग में भी सभी अनअपोज्ड हुए हैं, पर सबके साथ अनअपोज्ड हो जाते हैं, या वो और बेहतर करते हैं, फीसें नहीं लेते, जो वोट डालने वाले की फीस है। तो इसलिए ये निशान पार्टी से ले लिया जाए, पर पार्टी का निशान ही नहीं है, निशान तो वोटर का है। आप देखें, ये निशान है एक सहूलत उस वोटर की जो अनपढ़ है, और 70% आपके लोग अनपढ़। तो ये कहना चाहिए पार्टी से हमने पार्टी की सीटें सुन्नी इत्तेहाद की सीटें ये बन गई सुन्नी इत्तेहाद की। सर, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। सर, पार्टी का वजूद खत्म नहीं हुआ था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बतौर पार्टी मौजूद थी। तो फिर पीटीआई के लोगों ने ये क्या किया कि एफिडेविट जमा करा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली? तो पीटीआई ने तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद नहीं मारी थी सर। भाई, पहले तो बात ये समझ लेना कि पार्टी की नहीं है, ये सुन्नी इत्तेहाद की किसी नहीं। अब रही बात कि ये क्यों लोग उस तरफ गए, एक आसान है। मैं कहता हूँ, मैं मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी में शामिल हूँ। वो कहते हैं आपको तलवार का निशान नहीं देंगे, तीर का निशान नहीं देंगे। और भाई, निशान नहीं देंगे तो मुझे क्या किस तरह वोट मिलेगा, किस तरह शिनाख्त होगी? मेरे
तीर के अलावा कोई और निशान लगा हुआ, मैंने क्या लगा देते हैं, या ये जो इन्होंने सारा कुछ ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का हर कोशिश इन्होंने की है एक पार्टी को एक्सक्लूड करने की, उससे सारा मुल्क की इलेक्शन खराब कर दी। आप इस पार्टी का जो निशान है उसको दें, आपने किस तरह एक पार्टी के मेंबर को, वो कहता मैं इस पार्टी का मेंबर हूँ, आप कहते नहीं आप तो आजाद हो, आप कौन होते हो फैसला कर रहे हैं? अगर आपने उनको आजाद कर दिया तो फिर वो सुन्नी तहरीक में चले गए तो क्या कसूर किया उन्होंने? तो चौधरी साहब, अगर इलेक्शन कमीशन इज ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फस एंड केओस, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस जिम्मेदारी का तयन अपने फैसले में नहीं कर देना चाहिए था, या कोई कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका तयन इस फैसले में नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था, हथकड़ी लगनी चाहिए थी उनको, इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन वालों और बिल्कुल साफ। इन्होंने गवर्नमेंट की फॉर्मेशन को गलत हाथों में दिया। ये आर्टिकल 6 किस तरह लगता है, जो गवर्नमेंट की को टेक ओवर करता है, गवर्नमेंट को असल गवर्नमेंट को हटा देता है और एक जाली के गवर्नमेंट को ले आता है। ये आर्टिकल 6 का केस है, इसमें ये सब दर सुनतनियां कर रहे हैं कि फलां पार्टी ने उस मेंबर ने टिकट क्यों मांग लिया दूसरी पार्टी का। भैया आपने उसको कहा तुम इंडिपेंडेंट हो, हम नहीं मानते तुम्हें, हम ना तुम्हें निशान देंगे ना तुम्हें कोई ये दर्जा देंगे पार्टी का, आप इंडिपेंडेंट हो। वो तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया। अब उन्होंने इस तरह एक मुमकिन हुकूमत को आपने हुकूमत नहीं बनने दिया, आप चांस ही नहीं दे रहे थे। आर्टिकल 6 मैं अगर हुकूमत को गिराता हूँ, मेरे में ये ताकत है और मैं अपनी हुकूमत बना लेता हूँ, तो आर्टिकल 6 लगता है। चौधरी साहब तो आर्टिकल 6 लगता है। चौधरी साहब तो फिर वो जो एफिडेविट्स जमा कराए में पीटीआई के लोगों ने अब प्रोसेस किया है, वो एफिडेविट्स वापस लेंगे इलेक्शन कमीशन से और फिर कहेंगे कि अब हम पीटीआई से का कंसीडर किया जाए, पार्टी डिक्लेरेशन हमें इशू किया जाए। सबसे पहले वो एफिडेविट्स बयान हल्फी वापस होंगे? हाँ वापस होंगे। वो बयान हल्फी तो कैंसिल कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने और सही किए। अगर पता लगे किसी को कि मेरे से ये जबरदस्ती या मेरी ऑप्शन सारी खत्म करके और मुझे एक ही तरफ भेजने की जाने की एक ही के लिए ये एफिडेविट दिया गया है मेरे से, और मेरे पास और रास्ता ही कोई नहीं है, जो हर तरफ तीरंदाज खड़े हैं, इस रास्ते से गुजरे टाइम वैली से, तो आपको ये मौका मिलेगा। आपका एफिडेविट कोई अहमियत नहीं रखता, आपको फ्रेश आपको एफिडेविट देने की। हाँ आज अगर कोई इंडिपेंडेंट जैसे नहीं जाना चाहता पीटीआई में, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप पीटीआई में जाए।